देखो बच्चों, कन्फॉर्मल के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे कि हमने कल शायद 4 या 5 क्वेश्चन किए थे, ध्यान नहीं मुझे, 5 किए थे। तो एक क्वेश्चन हमने और लिया है कन्फॉर्मल पर ही। कन्फॉर्मल के अंदर जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सारा काम हम बाइलिनियर पर कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 6 वाला, पढ़िएगा क्या कह रहा है। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया उसने। जैसा अब तक क्या रहता था, डब्ल्यू इक्वल टू दे देता, जैसा वाई इक्वल टू एफ एक्स नहीं होता, ऐसा दे देता। उन्हें मिक्स कर दिया, क्या दिक्कत है उससे, ये तो हम बाद में करते थे फिर उस काम को। मैप द सर्किल, अब सर्किल को मैप करके दिखाओ, इस वाले सर्किल को। तो वो कह रहा है ये सर्किल इस सर्किल पे ही मैप होगा डब्ल्यू प्लेन में, लेकिन कंडीशन ये होगी अगर मोड ए नॉट इक्वल टू मोड बी के है तो ऐसा होगा। अब पहले हम बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए जेड प्लेन की। जेड प्लेन में एक सर्किल है, ये रहा। रेडियस कितनी है, 1 है। सेंटर कितना है, ओरिजिन है। तो वो कह रहा है इसके सभी पॉइंटों को मैप करके दिखाओ। ठीक, तो ये जेड प्लेन में है और वो कह रहा है कि 100% डब्ल्यू प्लेन के अंदर भी एक सर्किल ही बनेगा। तो वो हमें प्रूफ करना है। पहले जो मैपिंग दी गई है उसे देख लेते हैं क्या है। मैपिंग है ए बार डब्ल्यू जेड माइनस के बी डब्ल्यू बी बार जेड प्लस ए। यहां पर ए और बी को रियल मत मानना, ए और बी को कॉम्प्लेक्स लेके चलना, क्योंकि उसने बी का बार लगाया है, ए का भी बार लगाया है। तो ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, भले ही वे कांस्टेंट है। सही है, हो सकता है ए की वैल्यू 3+4 आई हो, बी के वैल्यू 1+2 आई हो। तो इस टाइप के कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब यहां से तुम क्या करोगे, यहां से जेड निकाल लो। तो जब जेड निकालोगे यहां से तो बताइए कितना आएगा, ए बार डब्ल्यू और यहां से माइनस के बी बार, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो यहां पे आ जाएगा बी डब्ल्यू माइनस के ए, तो यहां से जेड की वैल्यू हो जाएगी बी डब्ल्यू माइनस के ए अपॉन ए बार डब्ल्यू माइनस के बी बार। और जो जिसको तुम्हें मैप करना है उसमें भर दो। मैपिंग तुम्हें किसकी करनी है, मोड जेड इक्वल टू 1 की, इसकी मैपिंग करनी है। तो इसमें जेड की वैल्यू भर दीजिए। तो बी डब्ल्यू माइनस के ए अपॉन ए बार डब्ल्यू माइनस के बी बार इक्वल टू कितना आ गया, 1। ऊपर से बी कॉमन ले लो, यहां से ए बार कॉमन ले लो, हमें डायरेक्ट चल जाएगा पता कि हाँ भाई किस चीज में मैप होगा। देखो ऊपर से मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर शॉर्टकट करना है तो तुम्हें ऊपर से बी कॉमन लो तो बी का मोड बाहर जाएगा और नीचे से जाएगा ए का मोड बाहर, ए बार का मोड। तो अंदर क्या बचेगा, डब्ल्यू माइनस के ए अपॉन बी, और यहां बच जाएगा डब्ल्यू माइनस के बी बार अपॉन ए बार। ये तो आएगा इक्वल टू कितने आएगा, जगह 1। हमें पता है कि अगर ये वैल्यू इधर ले जाए, ए बार बी बार, हाँ तो सही तो है, इसको ले जाओ इधर। तो ये बन जाएगा ऐसे, डब्ल्यू माइनस के ए अपॉन बी अपॉन में कितना, डब्ल्यू माइनस के बी बार अपॉन ए बार, और इक्वल टू कितना जाएगा, मोड ए अपॉन कितना आ जाएगा, बी। ये तो आ जाएगा ए का मोड या ए बार का मोड सेम ही होता है, तो ए का लिख दीजिए इसे। अब उसने कहा ए और बी का मोड सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये कटेंगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 1 नहीं आने का। अगर 1 आता तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बनती। सही है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये सर्किल ही बनेगा। तो पहले पार्ट का तो ये आंसर हो गया। लेकिन हम यदि वैसा करना चाहें, ये तो हमने थ्योरम का यूज कर लिया, थ्योरम पढ़ी थी हमने एक। अगर थ्योरम से नहीं करना चाहते तो वैसे सोल्व कर लीजिए, तो अपने आप आ जाएगा सर्किल जो होगा। तो मैं वैसे करके दिखा देता हूं तुम्हें। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहां आ जाएगा बी डब्ल्यू माइनस के ए, और यहां मोड इक्वल टू आ जाएगा ए बार डब्ल्यू माइनस के बी बार। अब यहां पर यदि मैं डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई वी खोलूं तो ए और बी की वैल्यू भी मुझे मतलब कॉम्प्लेक्स के रूप में लेनी पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन महंगा पड़ जाएगा मुझे, क्योंकि मैं डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई भी भर दूं, लेकिन ए बी भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ए का यहाँ 12 रहा ना। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं दूसरा तरीका लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूं। अब बी डब्ल्यू माइनस के ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ए बार डब्ल्यू माइनस बी बार का स्क्वायर। और एक रूल मालूम है मुझे, जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार। ठीक है, तुम समझते हो मेरी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर मैं सीधा यू वी क्यों नहीं भर रहा यहाँ पर, क्योंकि मुझे ए और बी भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ में जो है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट छांटने में प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। अब यहाँ पे देखो इस रूल को लगाओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी डब्ल्यू माइनस के ए इंटू में आ जाएगा बी डब्ल्यू माइनस के ए पूरे का बार, यहाँ पर ए बार डब्ल्यू माइनस बी बार, और इंटू में आ जाएगा ए बार डब्ल्यू माइनस बी बार का भी बार। अब तुम्हें पता है बार को प्लस में गुना में सब में अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डब्ल्यू माइनस के ए, और यहाँ बताइए तो बी का बार अलग, डब्ल्यू का बार अलग, ए का बार अलग। इस साइड में भी ऐसे कर दीजिए,
ए डब्ल्यू माइनस के बी का बार, और जब यहाँ पे खोलेंगे ए का डबल बार ए हो जाएगा और डब्ल्यू का बार और माइनस के बी हो जाएगा। मैंने लिख दिया है ए का डबल बार ए ही होगा और बी का डबल बार बी ही होगा। सही है, सिंपल मल्टीप्लाई करो इसकी इसमें, तो बी बी बार डब्ल्यू डब्ल्यू बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस के ए बार बी इंटू में डब्ल्यू, इसकी इसमें करो माइनस के ए बी बार डब्ल्यू बार, लास्ट वाले में करो प्लस के ए बार। सही है, अब इसकी इसमें करो तो ए बार और डब्ल्यू डब्ल्यू बार, और इसकी लास्ट वाले में करो तो माइनस के ए बार बी डब्ल्यू, इस वाले की इसमें करो है प्लस के बी बार ए और डब्ल्यू बार, और इसकी लास्ट वाले में करो प्लस के बी बी बार। कुछ देखो कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर देखेंगे सोचेंगे कुछ और। कौन से वाला? लास्ट सेकंड वाला। अच्छा यहाँ गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं यहां से इसे हटा देता हूं। ये तो कह रहा हूं माइनस, और इधर में ये वाली ये गलत है। अच्छा डब्ल्यू बार आएगा एक। अब देखो कुछ करते हो तो काट दो, कोई भी नहीं कट रहा है तो ये कट जाएगा ए बार बी डब्ल्यू और ए बार बी डब्ल्यू, ये वाली टर्म से कट जाएगी, ये वाली भी कट जाएगी, ये वाली। सही है, अब देखो इस वाली को एक साइड में लाओ, तो यहां देखो यहां लिख सकता हूं मैं मोड बी का स्क्वायर लिख सकता हूं और मोड डब्ल्यू का स्क्वायर लिख सकता हूं, मोड डब्ल्यू का स्क्वायर। इस वाले को इधर लाओ तो मोड ए का स्क्वायर और मोड डब्ल्यू का स्क्वायर। बाकी जो बचे वो देखो यहां लिख सकते हैं हम मोड ए का स्क्वायर, और उस वाले को भी इधर ले आओ माइनस मोड बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। इनमें कॉमन लो इन दोनों में, तो यहां पर आ जाएगा मोड बी का स्क्वायर माइनस के मोड ए का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा मोड डब्ल्यू का स्क्वायर। इसमें भी माइनस कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा मोड बी का स्क्वायर माइनस के मोड ए का स्क्वायर, फिर पूरे में कॉमन ले लो, तो मोड बी का स्क्वायर माइनस के मोड ए का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया मोड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस के 1, ये आ गया इक्वल टू कितना आ गया 0। अब उसने कंडीशन क्या दी है वो देखो, उसने दिया है हमें गिवन, उसने कहा मोड ए नॉट इक्वल टू मोड बी, इसका मतलब ये पहला ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता जब ये दोनों अलग अलग हैं, और लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या रही 0 आ रही, तो इसका मतलब सेकंड वाला ब्रैकेट 0 रहा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं मोड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या रही होगी 0। पहले इसको बता दो, मैं ये कह रहा हूं जब ये इक्वल नहीं है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल नहीं हो सकता, नहीं समझे? और जब स्क्वायर नहीं हो सकता तो इन दोनों को आपस में तुम घटाओगे भी तो वो 0 नहीं आने का फिर। सही है, तो पहले वाला 0 नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट की और इसकी मल्टीप्लाई 0 आ रही है, तो दूसरा ब्रैकेट 0 रहा होगा। तो बताओ इसका कंडीशन क्या बन गई, मोड डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1 या मोड डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया 1, और ये क्या बन गया सर्किल। या अब यहाँ पे u प्लस आई भी खोलो जाए फिर तुम, क्या बन जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये बन गया। तो हमने यहाँ पे ये दिखाया कि यूनिट सर्किल पर ही मैप हो जाएगा, डब्ल्यू प्लेन है ये u है और ये v है। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट में पूछ रहा है वो इस सर्किल के जो अंदर के पॉइंट हैं उनको मैप करके दिखाइए कहां मैप होंगे, और जो अंदर के पॉइंट हैं उन सब का मोड 1 से कम आएगा। इसका मतलब क्या होगा, मैपिंग अब कर रहे हैं मोड z लेस देन 1 की। सही है, तरीका वही है, बस यहाँ इक्वल ना डाल के अब क्या चल देगा यहाँ पर लेस देन, ये चल देगा इस तरह से लेस देन यहाँ। ठीक है, 1 मिनट जरा मैं ऐसे कर दूं सारे में तो फिर तुम चेक कर सकते हो। अरे चल यहां पर बताओ, यहां भी लेस देन आ गया, यहां पर भी लेस देन आ जाएगा, यहां पर भी लेस देन आ जाएगा, ये सब तुम इधर लाए ना, हाँ लेस देन आ जाएगा, फिर यहां पर लेस देन हो जाएगा। अब तुम्हें यहां बताना सोच कर बिल्कुल सही से, यहां पर बना कितना जिद्दी से हो जाए, कभी कभी चलता ही नहीं। इस सब को मैं अब यहां से हटा देता हूं, क्या खुल गया, इसको मैंने हटा दिया क्योंकि अब उसने पूछा मुझसे अब का कंडीशन तुम बताना, ये रहे। तो हम यहां तक लिया इस क्वेश्चन को, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। यहां पर आ गया हमारा लेस देन 0, इसका मतलब क्या है राइट हैंड साइड लेस देन 0, इसका मतलब राइट हैंड साइड पूरी नेगेटिव है, यही तो है। ठीक बात, इसका मतलब क्या होगा इन दो ब्रैकेटों में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव कौन सा लेना नेगेटिव कौन सा लेना। उसने कहा
जो जेड प्लेन है उसमें मैं तुम्हें सर्किल के अंदर के पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंटों को मैप करना, लेकिन शर्त यह है कि जो अंदर के पॉइंट है वे अंदर के पॉइंट पे ही मैप हो, यहीं मैप हो। कहने का मतलब मोड डब्ल्यू लेस देन 1। तो बताइए इस ब्रैकेट को मुझे लेस देन 0 लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए, या इस ब्रैकेट को पॉजिटिव लेना चाहिए जिससे कि यह कंडीशन बने। भाई एक बात सोचो, राइट हैंड साइड लिखा लेस देन 0, तो राइट हैंड साइड पूरी नेगेटिव है, तो 100% इन दोनों ब्रैकेटों में से एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। जब दो नंबरों की गुणा लेस देन 0 हो जाती है तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखना तुम्हें यहां पर कि हमें यहां पर एक साइड में, मतलब इस साइड में एक नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव कौन सा लेना, तुम्हें ये लेना या ये लेना, क्योंकि हमें तो सर्किल पे बात करनी है, हमें अंदर वाले पॉइंट अंदर पे मैप होने चाहिए। तो मोड डब्ल्यू लेस देन 1, या ये कह दीजिए मोड डब्ल्यू माइनस 1 लेस देन 0। इसका मतलब ये वाला हमें नेगेटिव रखना और ये वाला क्या रखना, पॉजिटिव। इन्हें समझ में नहीं आई बात। अगर हम पहले वाले ब्रैकेट को पॉजिटिव लें और सेकंड वाले को क्या लें, नेगेटिव लें, तो 100% यहां पर ये वाली कंडीशन बनेगी, मोड डब्ल्यू लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बात कर रहा हूं, तो मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि भाई पहला ब्रैकेट तो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, तब सेकंड वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा, मोड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। अगर मैं ये वाली कंडीशन बना लूं तो ये ऐसा हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहां पर क्या कंडीशन बनी, मोड बी का स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए मोड ए के स्क्वायर के, या कह दीजिए बी का मोड ए से मोड से बड़ा होना चाहिए। ये तो है। तो यहां चेक करो, मोड डब्ल्यू लेस देन क्या हो जाएगा 1, तो यह मोड डब्ल्यू लेस देन 1। इसका मतलब यदि ये कंडीशन हुई बी का मोड ए के मोड से बड़ा हुआ तो 100% अंदर वाले पॉइंट अंदर मैप होंगे। समझ में नहीं आई बात तुम्हें, तो बस कंडीशन तैयार हो गई है। तो अब तुम्हें इसे दोबारा से उतारना होगा अगर तुम्हें सेकंड पार्ट करना है तो। बताओ, हटाऊं इसे, 2 मिनट रोको। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स। ये तो मैंने बताया तुम्हें क्या करना है इसके अंदर। एक तो लिखा 1, एक आई, और एक क्या लिखा -1। बताइए 1 कहां मैप होना चाहिए, आई पर, और ये मैप होना चाहिए 0 पर, और ये मैप होना चाहिए -i पर। तो जेड और डब्ल्यू अपने पास से डाल लो, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, क्रॉस ऐसो बना लो बस। Z1 i और -i इक्वल WI 0 और कितना है i, -i था ये -i बर्जे। अब क्रॉस ऐसो निकालो, कर लोगे। अब ये सेकंड पार्ट क्या कहा, जो तुम मैपिंग बनाओगे ना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उससे ये चेक करके दिखाओ कि इसके पॉइंट कहां मैप होंगे, सर्किल के अंदर के और बाउंड्री के। और एक बार दिया ये वाला सर्किल जिसकी रेडियस कितनी दी है आर, आर यहाँ की 1 से बड़ा है। तो पहले तो बाइलिनियर बना के दिखाओ मुझे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना क्या, करिए जल्दी बनाइए। बताओ कितना बना, W इक्वल टू कितना I माइनस जेड और I प्लस जेड, ये बना। अब तुम्हें पहला पार्ट करना है या सेकंड करना, मैं उसी को मैप कर दूंगा। अभी तो करके दिखाया, बिल्कुल सेम ही तो करूंगा। यहां से बस क्या निकालूंगा, जेड। फर्स्ट करना तो फर्स्ट में भर दो, सेकंड में करना सेकंड में भर दो जेड की वैल्यू। यही तो मतलब है, करना है। बताओ कौन सा पार्ट करो इनमें से, चलो सेकंड कर देते हैं। तो पहले है ना जेड निकाल दिखाओ। ये हमने डायरेक्ट कर लिया रे, आई डब्ल्यू और प्लस क्या जाएगा आई, सॉरी डब्ल्यू जेड और इक्वल टू आई माइनस के जेड। अब यहां से जेड निकालो एक साइड में, तो डब्ल्यू प्लस 1 और ये पहुंच जाएगा इधर, आई माइनस के हो जाएगा आई डब्ल्यू। चेक करियो गलती होगी तो जेड की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस के आई डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू प्लस 1। हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो यही था इसका कि डब्ल्यू निकाल दिखाओ, निकाल दिया। अब उसके बाद भी 2 पार्ट हैं, अब इस मैपिंग से इन्हें मैप करके दिखाओ। तो सेकंड पार्ट का मतलब क्या है, सेकंड पार्ट में एक सर्किल दिया है जेड प्लेन में जिसकी रेडियस कितनी है आर है, इक्वल दिया, ध्यान रखना सर्किल के बाउंड्री के पॉइंट, बस इनको, ये जेड प्लेन है। अब इसे डब्ल्यू प्लेन में देखना हमें वो क्या बनेगा। ये तो पता ही है हमें, या तो सर्किल बनेगा या स्ट्रेट लाइन, 2 ही चीज बनती है, बताया था तो हम लिखवाए थे। चलो रखो जी, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ये है कि मैपिंग करनी है हमें किसकी, मैपिंग करनी है मोड जेड इक्वल टू आर की। जेड की वैल्यू खोल दो, आई माइनस आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 और इक्वल टू कितना आर। मोड को 2 जगह तोड़ दीजिए,
आई डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आर और इनटू में आ जाएगा डब्ल्यू प्लस वन। अब देखो यहाँ पे यू प्लस आई भी भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो दिक्कत करेगी। आर तो रेडियस है, रेडियस तो रियल नंबर होता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई भी भर लो, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट छाट के मोड निकाल दो, या वही तरीका लगा लो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, उससे कर लीजिए, मर्जी हो तुम्हारी। डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई भी भर लीजिए, तो यहाँ पे भरोगे तो आई माइनस के आई और यहाँ जाएगा यू प्लस आई वी इक्वल टू आर, यहाँ भर दीजिए यू प्लस आई वी प्लस वन। इसमें से छांटिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जिससे कि हम मोड ले सकें। बताइए पहले में रियल पार्ट कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले में होगी तो वी आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट बैठेगा आई के साथ में वन और माइनस के यू। इस साइड में देखिए रियल पार्ट u प्लस वन आएगा और इमेजिनरी पार्ट v है। बताइए मोड कैसा खुलेगा? एक मिनट में जैसा ऊपर ही कर लूं, इस बारे में बार बार करना पड़ता है। बताओ मोड कैसा खुलेगा? हाँ बोलो। अंडर रूट v का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर खोल दूं, वन का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर माइनस के टू यू। इस साइड में आ जाएगा आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर कहाँ आएगा अभी, अंडर रूट यू प्लस वन का स्क्वायर, तो यू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस के टू यू अब प्लस के वी स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दियो, तो यहाँ बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस के वन प्लस के यू स्क्वायर माइनस के टू यू, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ यू स्क्वायर प्लस वन प्लस के टू यू प्लस के वी स्क्वायर। अब सारे के सारे एक साइड में ले आओ, ठीक है, या तो उधर ले जाओ। तो बताओ यू स्क्वायर के साथ में क्या जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वन। वी स्क्वायर के साथ चेक करो, ये आर स्क्वायर है और वी भी यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर माइनस वन ये तो बैठेगा। यू के साथ चेक करो, टू यू के साथ में यहाँ आएगा टू आर स्क्वायर, और यू के यहाँ भी है ये रहे, तो प्लस के टू हो जाएगा ये रहा। वी के नहीं है, अब आएगा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बैठी आर स्क्वायर और यहाँ बैठेगा माइनस वन, ये रहा। सही है। अब बस हमने पहचान लिया, आर स्क्वायर माइनस वन से पूरे को डिवाइड कर दीजिए तो सही रूप में आ जाएगी सर्किल की इक्वेशन। तो यहाँ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस के टू को मान लो चाहे टू यू, आर स्क्वायर प्लस वन अपोन में कितना जाएगा आर स्क्वायर माइनस वन, अब प्लस ये से कट जाएगा वन इक्वल टू जीरो। सही है। अब इसे कंपेयर करो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस के टू जी यू प्लस के टू एफ वी प्लस सी से, तो बताओ टू जी की वैल्यू कितनी जाएगी, आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन है, लेकिन टू भी तो आएगा फिर, या टू छोड़ दो, हाँ टू स्क्वायर छोड़ ही दो, और जी एफ की वैल्यू कितनी जाएगी जीरो, और सी की वैल्यू कितनी जाएगी वन। अब सेंटर लिख दो और रेडियस लिख दो, बस एक शर्त लगा देना कि आर की वैल्यू वन मत लेना, क्योंकि आर की वैल्यू तुमने यहाँ वन ले ली तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, सेंटर जो है अनंत पहुंच जाएगा फिर, समझ गए? उसने लिखा भी होगा शायद ऊपर क्वेश्चन में कि आर की वैल्यू वन नहीं है। ठीक है, अब तो कर लोगे, ठीक जी। अभी छुटा हुआ है, एक मिनट बच्चा ने कर लें। देखो बच्चों ये एग्जांपल तुमने करी है नहीं करी है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है जल्दी बता दो मुझे, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कर लिया? पता नहीं तुम क्यों नहीं करते, जो है ऐसे क्वेश्चन तो थे नहीं है वैसे तो। लैम्बडा रियल नंबर है, ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मोड ए का बड़ा है मोड बी से, तब तुम्हें प्रूफ करना है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यो इस सर्किल के इनसाइड वाले पार्ट को मैप करेगा इस सर्किल के इनसाइड वाले पार्ट में ही। ये दिया बस, केवल इसमें केवल क्या चीज है, डब्ल्यू इक्वल टू ई की पावर आई लैम्बडा दिया, बस ये फालतू कर दिया, बाकी सारा काम वही है। चलिए करते हैं 2 मिनट के लिए। गिवन W इक्वल टू है ए की पावर आई लैम्बडा, और ब्रैकेट में है ए जेड प्लस के बी अपॉन ए बार प्लस के बी बार जेड। थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर दूं इसको, वैसे क्वेश्चन किताब तो है तुम्हारे पास में। ये है, पहले हमें से क्या निकालना, जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डब्ल्यू ए बार प्लस डब्ल्यू बी बार जेड इक्वल टू ए की पावर आई लैम्बडा, और यहाँ पे आ जाएगा ए जेड प्लस ए की पावर आई लैम्बडा प्लस इंटू में बी। जेड वाले इकट्ठे करो, एक तो ये रहा डब्ल्यू बी बार और एक ये रहा माइनस के ए की पावर आई लैम्बडा इंटू में ए, और बिना जेड वाले एक तो ये रहा ए की पावर आई लैम्बडा इंटू बी, और ये वाला उधर जाएगा माइनस के डब्ल्यू ए बार, तो यहां से जेड की वैल्यू ये आ जाएगी
ए की पावर आई लैम्बडा बी माइनस डब्ल्यू ए बार अपॉन में आ जाएगा डब्ल्यू बी बार माइनस के ए की पावर आई लैम्बडा इंटू ए। ये आ गया, यही तो था। ठीक जी। अब हमें किसकी मैपिंग करनी है वो देखो, मैपिंग हमें करनी है मोड जेड के अंदर वाले पार्ट की, तो लेस देन 1 डाल दिया मैंने। इसकी मैपिंग करनी है इनसाइड के पार्ट की, तो जेड की वैल्यू मैं ये खोल देता हूं, तो ए के पावर आई लैम्बडा बी माइनस के डब्ल्यू ए बार अपॉन में आ जाएगा डब्ल्यू बी बार माइनस के ए के पावर आई लैम्बडा और यहाँ ए, और एक इक्वल हाँ लेस देन 1 है। नीचे वाला मोड में उधर ले जाता हूं, तो ए की पावर आई लैम्बडा बी माइनस के डब्ल्यू ए बार लेस देन आ जाएगा मोड डब्ल्यू बी बार माइनस के ए की पावर आई लैम्बडा इंटू में ए। अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई भी रखने का फायदा नहीं है, क्योंकि ए और बी उन्होंने खुद बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर तुम्हें ए और बी को भी मानना पड़ेगा कुछ, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, हम स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर आई लैम्बडा बी माइनस के डब्ल्यू ए बार का स्क्वायर और लेस देन डब्ल्यू बी माइनस के ए की पावर आई लैम्बडा ए का मोड का स्क्वायर। हमें रूल पता है कि मोड जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार। अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान सुनना, पहले तो मैं समझाया दूं, जहां भी कहीं ए है और उसका तुम्हें बार लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। बी है कहीं तो बी पे भी बार लगाना पड़ेगा तुम्हें, तो ए का डबल बार करना होगा तो ए आ जाएगा, और बी का कहीं डबल बार करना होगा तो बी आ जाएगा। और जैसे ई की पावर आई लैम्बडा है और तुम्हें इसका बार करना है तो ई की पावर माइनस के आई लैम्बडा आएगा। लैम्बडा रियल है, समझ में आ गई, तो बस केवल आई का ही साइन चेंज करना है तुम्हें। आगे बात समझ में? ठीक जी। अब इस बात का मैं ध्यान रखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा इसलिए कह रहा हूं मैं। एक मिनट में इसे इधर कर लेता हूं। अब यहां ध्यान सुनना, पहले ब्रैकेट में तो आएगा e की पावर आई लैम्बडा बी माइनस के डब्ल्यू ए बार, और दूसरे में आएगा इस पूरे का बार, तो बार करके लिख दो, बोलो a की पावर माइनस के आई लैम्बडा b का बार माइनस w का बार और a का डबल बार a हो जाएगा। अब लेदन में आ जाओ इस साइड में, डब्ल्यू बी बार माइनस ए की पावर आई लैम्बडा इंटू ए, ये ब्रैकेट तो ये रहेगा। अब बताओ डब्ल्यू बार माइनस ए के पावर माइनस आई लैम्बडा और ए का बार आएगा, मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके दिखाओ, ई गायब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर है, तो क्या बचेगा बी बी बार, इसकी लास्ट वाले में करो माइनस ए की पावर आई लैम्बडा डब्ल्यू बार ए, इस वाले करो इस वाले में माइनस ए की पावर बी भी तो आएगा, हाँ यहाँ बी। अब इस करो इस वाले के इस वाले में ए की पावर माइनस के आई लैम्बडा और डब्ल्यू ए बार बी बार, इसके करो लास्ट वाले में, तो डब्ल्यू बार और ए बार और ए, ये तो आया। अब इस साइड में बताओ डब्ल्यू बार बी बार और बी, इसके लास्ट वाले में करो ए की पावर माइनस के आई लैम्बडा ए बार डब्ल्यू भी आएगा और बी बार भी आएगा, इसके करो इस वाले में माइनस के ए की पावर आई लैम्बडा ए डब्ल्यू बार बी, फिर करो प्लस में आ जाएगा, अब की बार ई खत्म हो जाएगा ए बार। अब देखो कुछ करते हो तो कैंसिल, देखो क्या कर रहे हैं, कौन से, ये सेकंड वाला कहां बैठेगा, ये ई की पावर लास्ट वाला बैठेगा ना, ये वाला है, हाँ ये वाला इस से कैंसिल हो गया और ये वाला इस से कैंसिल, तो ये बचा तुम्हारा बी बी बार और एक बचा यहां पर डब्ल्यू बार और ए बार, और उस साइड में देखना डब्ल्यू बार और बी बार, और यहां बचा प्लस के ए बार, ये तो बचा। सबको एक साइड में ले आओ, जरा बी बार यहाँ है बी बार यहाँ है, सबको एक साइड में कर लो, फैक्टर हो जाएंगे ना उससे। फिर जरा बी बार और यहाँ पर है डब्ल्यू बार ए बार, इसको भी इधर ले आओ माइनस के डब्ल्यू बार और बी बार और माइनस के हो जाएगा ए बार, और लेस देन कितना हो जाएगा 0। गलत हो गया। अब यहां फैक्टर करने की कोशिश करो, जब डब्ल्यू बार वाले कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बताओ, यहां अंदर मोड ए का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट और मोड बी का स्क्वायर। अब इन दोनों में पहले और लास्ट वाले में माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा मोड ए का स्क्वायर और माइनस मोड बी का स्क्वायर, ये तो आएगा। अब पूरे में से भी कॉमन ले लो तो मोड ए का स्क्वायर माइनस के मोड बी का स्क्वायर, ये हमने बाहर निकाल लिया। अब यहां क्या बचा मोड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस के 1। अब यहां देखो ध्यान से, उसने यहां कहा था
कंडीशन चेक करो, कंडीशन क्या दी थी, ए बढ़ा दिया या बी बढ़ा दिया, कंडीशन दी ना इसने आपकी बार, तो उसने हाँ अब की बार हमसे कंडीशन पूछी नहीं, उसने कहा खुद दिया कि भाई जो ए का मोड है वो बी के मोड से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो ब्रैकेट है वो पॉजिटिव है, ये तो मतलब हुआ। जब पहला ब्रैकेट पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा 100%। तो इससे हम कह सकते हैं मोड डब्ल्यू का स्क्वायर -1 लेस देन 0 रहा होगा, या मोड डब्ल्यू का स्क्वायर लेस देन 1 हुआ, या मोड डब्ल्यू लेस देन 1 हुआ। तो अंदर वाले पार्ट अंदर ही मैप हुए, बस यही करना था मैं। ये दो मैपिंग दी गई है, W इक्वल टू ये, W इक्वल टू ये, और तुम्हें यहाँ पर W के अंदर जो दिया है वो यूनिट सर्किल दिया है, लेकिन उसके अंदर वाले पॉइंट और किसकी बात कर रहा है वो बाउंड्री वाले पॉइंट। और यहाँ क्या कह रहा है, ये अपर हाफ, ये जेड प्लेन है, तो जेड प्लेन का जो अपर हाफ होता है ये ऊपर वाले पॉइंट, ये वाले, यही कह दीजिए उन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 से बड़ा हो। इमेजिनरी पार्ट कह दो, या जेड बराबर हम क्या लेते हैं x प्लस आई वाई, तो वो किसकी बात कर रहा है, y की, तो y ऊपर पॉजिटिव तो होगा, तो इसका मतलब ये इन पॉइंटों की बात कर रहा, जिनमें y की वैल्यू क्या होगी 0, 0 से बड़ी, क्योंकि वो इक्वल लगा रहा, तो ये पॉइंट भी मैप करने, तो इन पॉइंटों को मैप कर दो इस पर। तो कल तुम्हें समझाया था मैंने, अगर तुम्हें मैपिंग करनी है किसकी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, या तो इसमें z की जगह x प्लस आई वाई, w की जगह u प्लस आई भर के तो x y निकाल लेना, और फिर इसमें y की वैल्यू भर देना, या एक तरीका हो रहा है, हाँ z बराबर कितना होता है x प्लस आई वाई, जेड बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, दोनों को ऐड कर देना, तो z प्लस जेड बार इक्वल टू, नहीं माइनस करना, हाँ तो 1 क्या जाएगा 2i इंटू वाई आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2i इंटू जेड माइनस जेड बार। तो इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जेड में, ये रहा जी, हाँ 2i उधर पहुंच जाएगा, अब बस ऊपर से जेड की वैल्यू निकाल के इसमें भर देना, तो वो अपने आप डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। कल बता रहे हैं, और देख लीजिए ऐसा ही बिल्कुल सेम यही है, इसमें क्या कहा, रियल पार्ट कहा, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, ये है हमारा जेड प्लेन। अब रियल पार्ट कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 से बड़ा होता है, रियल पार्ट की बात कर रहा है, तो रियल पार्ट का मतलब एक्स की बात कर रहा है, तो एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, इधर और फोर्थ में, तो इस वाले हाफ की बात कर रहा है, राइट हाफ की बात कर रहा है वो, राइट हाफ वाले, ये सारे पॉइंट कहना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन पॉइंटों को मैप करके दिखाओ, तो वो डब्ल्यू प्लेन के अंदर वो अंदर की ओर मैप होंगे, ये तो कहा उसने। तो इसमें क्या होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और z इक्वल टू तुम क्या मानते हो x प्लस वाई, जेड बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई, इन्हें जोड़ देना, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2x, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 जेड प्लस जेड बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या कह दीजिए जेड प्लस जेड बार ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो तुम्हें मैपिंग रखी है, दो मैपिंग है यहाँ, एक बार इससे करके दिखाना, एक बार इससे, तो इस वाली मैपिंग से जेड की वैल्यू निकाल लेना डब्ल्यू की टर्म में, और जी हाँ भर देना बस, तो डब्ल्यू में अपने आप चेंज हो जाएगी वो, और वो क्या बनेगी, वो एक सर्किल बनेगी। समझ में आ गए, ठीक जी। ऐसे ही 11 है, 11 में क्या कहा, ये तो थ्योरम करवाई थी मैंने तुम्हें, करवाई थी नहीं है कि हाँ भाई ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे प्रूफ करिए कि स्ट्रेट लाइन या सर्किल जो है वो स्ट्रेट लाइन या सर्किल पे ही मैप होता है। तो मैंने सीधा बताया था इसमें कि जेड डब्ल्यू है और यहाँ ए जेड प्लस बी है, करवा रखा मैंने यहाँ सी जेड प्लस डी, इसमें से ऊपर से कॉमन ले लो, बताया था ये, तो उसे देख लेना एक बार जो है, बस अगले क्वेश्चन तो यही है फिर। हाँ ये बताया थी मैं थ्योरम तुम्हें, अगर क्रॉस रेशो कभी 4 नंबरों की क्या हो जाए रियल, तो वे चारों पॉइंट या तो सर्किल के ऊपर होते हैं या स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक है। ऐसा ये था, वो कह रहा है फाइंड द सेंटर और रेडियस निकाल के दिखाइए सर्किल की इन डब्ल्यू प्लेन में विच कॉरेस्पॉन्डिंग टू रियल एक्सिस, रियल एक्सिस जेड प्लेन में, तो रियल एक्सिस कौन सी होगा जेड प्लेन में, बहुत बढ़िया, ये जेड प्लेन है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसकी बात कर रहा है वो, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है y बराबर 0, तो तुम्हें मैपिंग किसके करनी है y बराबर 0 की, y बराबर 0 की मैपिंग करिए, तो वो कह रहा है सर्किल बनेगा डब्ल्यू प्लेन में, ये सारे पॉइंट कहाँ जाएंगे डब्ल्यू प्लेन में, एक सर्किल के ऊपर जाएंगे, उसका सेंटर निकाल दो और रेडियस निकाल दो, तो क्या करोगे यहाँ से पहले जेड की वैल्यू निकाल के इसमें भर दोगे, लेकिन पहले ऐसा कर लेना जेड क्या होता है वो जेड बार, और बाहर कितना आता है 1/2i,
या जेड माइनस जेड बार इक्वल टू कितना जाएगा 0। तो इसमें जेड की वैल्यू निकाल के यहां से भर लेना। जब निकालिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी, डब्लू जेड माइनस डब्लू आई ई की पावर आई अल्फा। एक बार क्वेश्चन का चेक करना, कभी मत जल्दी में गलत टाइप हो गया हो, क्वेश्चन चेक करो सही है। तो यहां से जेड निकाल के दिखाओ, तो डब्लू माइनस ए की पावर अल्फा इक्वल टू डब्लू आई ए की पावर आई अल्फा और माइनस के क्या हो जाएगा आई। तो जेड के वैल्यू बताओ क्या आई, डब्लू आई ए के पावर आई अल्फा माइनस के आई अपॉन डब्लू माइनस ए के पावर अल्फा। अब जल्दी से बार बता दो पूरे का, इसमें कहीं पे अल्फा के बारे में कोई लिखा, अल्फा रियल ही रहा होगा जब आई के साथ है तो। चलो बताओ, डब्लू का बार आएगा, आई का बार कितना होता है, तो यहाँ माइनस आई आ जाएगा और ए के पावर माइनस आई अल्फा, और यहाँ आ जाएगा प्लस आई। नीचे डब्लू का बार और यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर अल्फा। देखो इसमें यहाँ पर अल्फा रियल है, अल्फा रियल है तो ए की पावर अल्फा भी रियल ही रहेगा, तो इसमें आई नहीं होगा। सही है, इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर सोल्व कर दो, देखो बनेगा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद डब्लू आई ए के पावर आई अल्फा माइनस के आई इंटू में जाएगा डब्लू बार माइनस ए के पावर अल्फा, और इसकी सब जगह हो जाएगी मल्टीप्लाई। अरे जो तुम बच्चे नो कहते ना कि नो जो सेकेंडरी में जिनके साथ में प्रॉब्लम हुई बच्चों के साथ में, तो वो तो जो उसमें जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें काफी सारा पोर्शन उसका है, लाप्लास का, इनवर्स लाप्लास का, तो वो सारे टॉपिक जो है इसमें भी है, सेम में भी है, सेम थर्ड में जो है। हाँ तो वहां से वो रिवीजन कर लें उसको देख देख कर। क्या चीज सेमिस्टर में चल रहा है वो तो, लाप्लास इनवर्स लाप्लास फोरियर, हाँ वो सब चल रहे हैं उसमें। नहीं मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है, ये कह रहा हूं मैं, मैथमेटिकल के नाम से है वो बुक जो है वहां पर, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डब्लू डब्लू बार हो जाएगा, आई हो जाएगा, ई की पावर आई अल्फा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें डब्लू आई ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी आई डब्लू बार, इसकी इसमें तो प्लस आ जाएगा आई ई की पावर अल्फा। यहां करना, इसकी इसमें करो तो प्लस हो जाएगा डब्लू डब्लू बार और आई ए की पावर माइनस आई अल्फा, और करना इसकी इसमें माइनस, अब प्लस माइनस आ जाएगा माइनस डब्लू बार आई ए की पावर माइनस के आई अल्फा ए की पावर अल्फा। अब आई की करो तो माइनस के आई डब्लू और माइनस के प्लस हो जाएगा आई ए की पावर अल्फा। देखो कुछ कटे क्या, कहीं भी सब जगह, मतलब क्वेश्चन गलत है हो, अरे क्वेश्चन गलत है, नहीं हमने गलत लिख दिया ना यहाँ पर, हमने आई नहीं था कहीं पे भी, बहुत देर बाद बोले गुड़िया जब इतना सारा क्वेश्चन कर लिया हमने। कर लोगे, ठीक है तो बच्चों कर लिए।